Students, today I in continuation I am taking the address on page 13 of the address. This is the chapter number 2 from the second book Snapshot. When the narrator reached second time to the home of Mrs. Darling, so this time a 15 years old girl opened the door. इस बार जब वो सेकंड टाइम पर गई थी तो यहाँ पर नरेटर जो वर्णन करता है उसके लिए दरवाज़ा एक 15 वर्ष की लड़की ने खोला था। तो उसने लड़की से अपनी माँ के बारे में पूछा था और ये कहाँ गई हुई हैं, तो उसने बताया आवश्यक काम से गई हुई हैं शहर में। तो आई फॉलोड द गर्ल अलोंग द पैसेज and old-fashioned iron Hanukkah candle holder hung next to a mirror. We never used it because it was much more cumbersome than a single candlestick. तो यहाँ आई मीन्स वर्णन करता नरेटर वो लड़की के पीछे पीछे मकान के गलियारे में होकर के गई, पैसेज में होकर गई। तो वहाँ पर एक पुराने स्टाइल का, पुराने ज़माने का, ठीक है, एक हनूखा कहते हैं, एक बहुत भारी जिसमें कई कैंडल लगी होती हैं, वो मिरर के पास में यानी दर्पण के पास में लटका हुआ था, जिसको कि ये वर्णन करते बताती है कभी उन्होंने इसको यूज़ नहीं है, इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि ये कुमरसम मीन्स हैवी, काफ़ी हैवी था, बहुत भारी था, इसलिए वो सिर्फ सिंगल कैंडलस्टिक यूज़ करती थी। वॉन्ट यू सिट डाउन आस्क्ड द गर्ल, तो लड़की ने पूछा क्या आप बैठेंगी नहीं। She held open the door of the living room and I went inside past her. I stopped horrified. I was in a room I knew and did not know. I followed myself in the midst of things I did want to see again, but which oppressed me in the strange atmosphere. जब वो लड़की ने पूछा कि क्या वो बैठेंगी नहीं, तो शी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम, उसने बैठक, जिसको लिविंग रूम जिसमें गेस्ट रूम कहते हैं आजकल, उसमें उसका दरवाज़ा खोल दिया और वो वर्णन करता उसके अंदर चली गई, रुक गई। वो वर्णन करता वहाँ पर हॉरिफाइड, बहुत भयभीत हो गई थी और वो रूम में थी और वो नहीं जानती थी वर्णन करता कि उसको क्या करना है, और स्वयं उसने उन वस्तुओं के बीच में पाया था जो उसकी खुद की अपनी थी, मदर की थी। वो उनको फिर से देखना तो चाहती थी, आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन, बट विच ऑप्रेस्ड मी इन ए स्ट्रेंज एटमोसफियर, किंतु ये सब बातों से और इन सब चीज़ से वो अजीब से माहौल में मौजूद थी, जिसे बेढंगे तरीके से लगाया हुआ था, दैट एटमोसफियर, और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड, जिसको कि अजीब तरीके से वहाँ पर अरेंज किया गया था। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर ऑफ द मगी स्मेल दैट हंग देयर, और वहाँ पर फर्नीचर जो एक बेढंगा फर्नीचर, लकड़ी का फर्नीचर मतलब मेज कुर्सियाँ थीं, अथवा वहाँ पर चारों तरफ सीलन भरी दुर्गंध आ रही थी। आई डोंट नो बट आई स्केर्सली डेयर टू लुक अराउंड मी, और लेकिन लेखिका वर्णन करता नहीं जानती है और वो मुश्किल से ही वहाँ पर चारों तरफ रुकने की, देखने की हिम्मत कर पाई। द गर्ल मूव्ड ए चेयर, लड़की ने एक चेयर खिसका दी। आई सेट डाउन एंड स्टेयर्ड एट द वुलन टेबल क्लॉथ, वो कुर्सी पर बैठ गई थी वर्णन करता, और एक ऊनी टेबल क्लॉथ जो मेज पोश कहते हैं उसको घूर करके देखा। आई रब्ड इट, वर्णनकर्ता ने उसको रगड़ा। माई फिंगर्स ग्रीव वार्म फ्रॉम रबिंग, और रगड़ने से उसकी उंगलियां भी गर्म हो गई थी। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, और इस प्रकार जो लाइन्स हैं जो उसकी जो मेज पोज की डिज़ाइन है उनको भी देखा, पैटर्न को। समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी ए बर्न मार्क दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, और वहाँ पर कहीं भी उस मेज पोज पर, टेबल क्लॉथ पर एक जले का निशान था जिसको कभी उसकी मरम्मत यानी रिपेयर नहीं किया गया था। माई मदर विल बी बैक सून सेड द गर्ल, आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, विल यू हैव ए कप, लड़की ने बताया
वर्णन करता है कि उसकी माँ जो है अभी शीघ्र ही वापस लौट आएंगी और पहले से उसने चाय बना करके अपनी मदर के लिए रखी है, क्या वो एक कप लेंगी? लड़की ने पूछा थैंक यू, इसने धन्यवाद दिया। वर्णनकर्ता ने आई लुक्ड अप द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल, और वर्णनकर्ता ने ऊपर देखा, लड़की ने कप्स पहले से ही टेबल पर लगा रखे थे, अरेंज कर रखे थे। शी हैड ए ब्रॉड बैक, उसकी भी अपनी मदर की तरह से चौड़ी कमर थी। जस्ट लाइक हर मदर शी पॉट टी फ्रॉम ए वाइट पॉट, और एक सफ़ेद रंग के पॉट जो टी केस होता है, टी पॉट, उससे सर्व किया, उसको भरा चाय के प्याले को। ऑल इट हैड वॉज ए गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड, और उसके ढक्कन पर सुनहरा रंग की बॉर्डर थी, किनारी थी। आई रिमेंबर्ड, एकदम याद ताज़ा हो गई लेखिका को। शी ओपनड ए बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट, और उस लड़की ने एक बॉक्स संदूक खोला, उसमें से कुछ चम्मचें बाहर निकाली। दैट्स ए नाइस बॉक्स, आई हर्ड माई ओन वॉइस, इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन द रूम। लड़की वर्णनकर्ता ने स्वयं को ही अपनी आवाज़ में अपने लिए ही कहा कि ये तो बहुत सुंदर बॉक्स है, और ये एक उसको ये आवाज़ बड़ी अजीब लगी स्वयं के लिए, जैसे यदि मानो प्रत्येक साउंड इस कमरे में, प्रत्येक जो ध्वनि है वो डिफरेंट थी, अजीब थी। ओह यू नो अबाउट देम, शी हैड टर्न्ड अराउंड एंड बॉट मी माई टी, और लड़की वर्णनकर्ता की ओर उसने मुड़ करके देखा। ओह आप भी इस संबंध में जानती हैं, बॉक्स के बारे में, एंड ब्रॉट में, और उसके लिए वर्णनकर्ता के लिए चाय ले आई। शी लॉफ्ट, वह हंसी। माई मदर सेज इट इज़ एंटिक, वी हैव गॉट लॉट्स मोर, उसने कहा ये तो बहुत ही दुर्लभ हैं, इसकी माँ कहती है, और भी है हमारे पास अधिक, लड़की ने उसको इन्फॉर्म किया वर्णनकर्ता को। शी पॉइंटेड राउंड द रूम, उसने एक कक्ष के तरफ इशारा किया, संकेत किया। सी फॉर योरसेल्फ, आप स्वयं ही देख लीजिए जा करके, उसने बताया। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर, वर्णनकर्ता को कोई आवश्यकता नहीं थी उसके पीछे जाने के लिए, देखने के लिए। आई न्यू विच थिंग्स शी मेंट, वो समझ गई वर्णनकर्ता को उसका क्या मतलब था, क्योंकि ये सभी वस्तुएं उसके खुद के घर से मिसेस एस यानी श्रीमती एस, जो शी इज़ द मदर ऑफ द नरेटर, उनके घर से लेकर के आई थी, मिसेस डॉर्लिंग, मदर ऑफ दैट गर्ल। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल, और बस ऐसा मालूम पड़ता था जैसे कि ये टी टेबल पर, ये चाय की मेज़ पर ही सारा जीवन ठहर गया हो। एज ए चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट, जब वो लड़की थी वर्णनकर्ता, तो प्यूटर प्लेट एक सजी हुई डेकोरेटेड प्लेट है, उस पर एप्पल रख करके वो खाया करती थी। वी यूज़ इट फॉर एवरी थिंग, शी सेड, लड़की ने कहा कि हम इसको हर रोज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। और इस प्रकार वो यस वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल, और लड़की ने ये भी बताया था कि एक बार उसने जो दीवार पर डेकोरेटिव क्या कहते हैं प्लेट्स लटकी हुई हैं, उनमें भी रख करके उसने खाया है। आई वॉन्टेड टू सो मच बट इट वॉज नॉट एनीथिंग स्पेशल। अब ये जो लड़की है और चाहती है कि इसको और अधिक बताना चाहती है वो, किंतु वो ऐसी कोई स्पेशल चीज़ नहीं है बताने के लिए, ऐसा उसने बताया। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ्स, वर्णनकर्ता ने टेबल क्लॉथ पर बर्न मार्क पाया, देखा। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी, जब वो देख रही थी वर्णनकर्ता, तो लड़की ने प्रश्न भरी दृष्टि से उसको देखा। यस आई सेड, यू गेट सो यूज्ड टू टचिंग all these lovely things in the house, you hardly look at them anymore, you only। वर्णनकर्ता ने कहा कि हाँ, आप इसकी लड़की से कहा कि आप इसको को स्पर्श करने की बहुत अधिक आदी हो गई होंगी जो घर में है। यू हार्डली लुक एट देम एनीमोर, और उनको मुश्किल से ही आप देखना ही चाहती होंगी, यू ओनली। तो नाउ टू बी कंटिन्यूड द नेक्स्ट